Namaskar. So, moving ahead with functions of vitamin A, we find that vitamin A also plays an important role in immune functions of the body, that is, maintaining immunity of the body. कैसे? Vitamin A in the form of retinoic acid triggers receptors in bone marrow, resulting in generation of new white blood cells, जो कि adequate amount में होनी चाहिए. उन वाइट ब्लड सेल्स के जनरेशन का ट्रिगर करते हैं वो बोन मैरो में जाके रेटिनोइक एसिड. वाइट ब्लड सेल्स जो है एसेंशियल रोल प्ले करती हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में. Retinoic acid also regulates proliferation and differentiation of WBCs, the directed movement of T cells to the intestinal system and to the up and down regulation of lymphocyte functions, जो कि सारा एक रोल प्ले कर रहे हैं इम्यूनिटी में. इम्यूनिटी इससे इंक्रीज होती है और इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इन्फेक्शन से बॉडी सेफ रहेगी. इसीलिए विटामिन ए का एक नाम है एंटी इन्फेक्शन विटामिन. ये गाइटन में इसका नेम दिया हुआ है एंटी इन्फेक्शन विटामिन. नेक्स्ट जो रोल है विटामिन ए का मीजल्स प्रिवेंशन में देखा गया है. क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया है कि डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन ए में चिल्ड्रन में बच्चों में यदि होती है तो वो मीजल्स के ज़्यादा प्रोन होते हैं. ऐसे एरियाज़ में जहाँ बच्चों को सप्लीमेंट किया गया विटामिन ए से इन एडिक्वेट अमाउंट्स, ऑब्वियसली ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिक हो सकता है लिवर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए. तो एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन ए दिया तो उनको 50% रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्टैक्टिंग मीजल्स देखा गया. मीजल्स से वो प्रिवेंटेड रहे. 50% का फ़र्क देखा गया. फिर आते हैं स्किन में. स्किन में विटामिन ए का अच्छा रोल है. विटामिन ए मॉड्यूलेट्स इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेंटेन्स होम्योस्टेसिस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड म्यूकोसा थ्रू इट्स मेटाबोलाइट कॉल्ड रेटिनोइक एसिड. और क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यूज़ को ठीक रखता है, उनके एज इट इज स्टेट में रखता है, इस वजह से ऐसे टिश्यूज़ में स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं. अगेन इट प्रूव्स द नेम कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन फॉर विटामिन ए. So follow this page, subscribe to the channel, and please share and like this video. We'll continue coming up with such content. Thank you.